हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक पहल से बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। जिस प्रकार से लगातार दीपावली को लेकर फेस्टिवल के लिए प्लानिंग कर रहा है हर कोई, तो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं 3 दिन से राजवीर सिंह भाटिया जो कि समाज सेवी हैं और लोगों से लगातार मिल रहे हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। इतना प्यार लोगों का, इतना हुजूम जुटा कैसे पाते हैं, स्पेशली महिलाएं यहाँ आई है। चेयरमैन साहब, पहले बात करूंगा, बार बार राजवीर भाटिया मिशन की चर्चा हो रही है। क्या मिशन है ये जो लगातार चल रहा है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हालांकि लास्ट तक देखेंगे तो शायद 1000 की गिनती हो जाएगी। ये मिशन कौन सा है जो इतने लोग शामिल हैं इस मिशन में? ये मिशन एक प्यार, प्रेम और भाईचारे का मिशन है। वो चाहे आप पीछे देख ही रहे होंगे कितनी संख्या में, मैं तो सोच भी नहीं रहा था कि यहाँ 200-300 आदमियों का प्रोग्राम था और हज़ारों की संख्या में। ये जितनी बड़ी आपको गली दिखाई दे रही है, लास्ट तक जो हमारा टेंट लगाया था वो भी छोटा पड़ गया। पीछे जो धूप निकली हुई है उसमें भी हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी बहनें खड़ी हुई हैं। तो एक ये प्यार प्रेम का रिश्ता है। मैं कहूँगा कि ये कोई एक वैसे टेम्परेरी रिश्ता नहीं है, ये बहुत ही लंबा चलने वाला रिश्ता है। पिछले 1 साल से आप देख ही रहे हैं, कल आप सिवानी में भी थे, परसों लोहारू में भी थे। तो किस तरह से, चाहे वो बैल की बात नहीं, लोहारू की बात नहीं, सिवानी की बात नहीं, मैं कहूँगा कि किसी गली मोहल्ले में भी छोटा सा प्रोग्राम किसी ब्याह शादी का होता है तो इतना प्यार प्रेम आज पूरे हल्का लोहारू में जो मेरे को मिल रहा है, ये मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना प्यार प्रेम मेरी बहनों का और का। आप देख रहे थे हवन के बाद नौजवान साथियों का, बहनों का कितना मेरे प्रति जो प्यार था, वहाँ से अंदर से बाहर आने को मेरे को जगह नहीं मिल रही थी। कितने चाव के साथ फोटो खिंचवाना, अपने भाई के साथ गले लगना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज हल्का लोहारू में इस तरह की जो ये मुहिम चली हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जो हमारे नेता हैं वोट लेकर के और हमारे नुमाइंदे हैं, उनको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से लोगों में मिलना जुलना चाहिए, किस तरह से उनके दुख सुख में साथ रहना चाहिए। तो ये इसी तरह से जो आज लोहारू हल्का में जो ये आवाज़ बनी है, मैं चाहूँगा कि अगर पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हमारे विधानसभा के 90 हल्के पड़ते हैं, इसी तरह से अगर लोग काम करने लग जाएं तो मेरे ख्याल से राजनीति के जो मायने हैं वो कहीं न कहीं बदलने जाएंगे और लोगों के मन में जो राजनीति के प्रति लोगों का विश्वास उठ चुका है, वो दोबारा से विश्वास कायम होगा और हमारे समाज के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं या आपसी का जो भाईचारा होता है वो भी बढ़ेगा। अगर बात करें, कोई एक बच्चा पड़ोस में सेलेक्ट हो जाता है तो आसपास के पड़ोसी जो पेरेंट्स होते हैं दुआ बनाने लगते हैं कि बेटा तू भी पढ़, पड़ोसी जैसा बन। वैसा ही सेम आपने कहा कि 90 हल्के हैं, सेम वहाँ पर भी जो नेता हैं या तैयारी कर रहे हैं मेले वगैरह की, उन पर भी प्रेशर होने लगा है। बलराज कुंडू की बात कर लें और अब लोहारू में हर जगह चर्चाओं में राजवीर भाटिया, तो दूसरे नेताओं के लिए तो कयामत बन गए जी आप 2 लोग। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, ये हल्का लोहारू ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, ये आसपास के लगते हुए जो स्टेट हमारे राजस्थान और दिल्ली या जो भी आजकल प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, आपके माध्यम से जो आप ये कार्यक्रम अभी चल रहा है, मेरे ख्याल से करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। पहले जो कार्यक्रम होते थे, आज कार्यक्रम हो रहा है, 2 दिन बाद अखबार में आती थी, वो टाइम बदल चुका है। आज जो कार्यक्रम होता है, साथ के साथ नौजवान साथी इतने एक्टिव हो गए हैं कि किस तरह से कौन क्या काम कर रहा है, कौन भलाई का काम कर रहा है, कौन बुराई का काम कर रहा है, तो ये सभी को पता रहता है। और वही परिणाम है कि आज हल्का लोहारू में जिस तरह से जो हमने, हमारी टीम ने और जो भाइयों का जो साथ नौजवानों का रहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, उसके लिए जो पूरी मुहिम चली और जो अच्छाई है उसका पूरे हरियाणा प्रदेश में जो प्रचार प्रसार हुआ, आज पूरे, मैं कहूँगा कि पूरे देश में इस तरह की मुहिम, जो लोग कहते हैं, जो मिलते हैं मेरे से, कहते हैं भाटिया साहब आपने जो मुहिम चला रखी है, शायद ही पूरे देश में, पूरे हल्के के लिए, कोई गांव में तो होगा, लेकिन पूरे हमारे जो 140 के करीब पंचायतें हैं, 150-160 के करीब ढाणी और गांव हैं, इतने लंबे, और हमारा तकरीबन 113 किलोमीटर लंबा हल्का है जो हरियाणा प्रदेश में सबसे लंबा पड़ता है। तो ये इतने लंबे, उसमें
जाना भी लोगों के लिए मैं तो कहूँगा कि कुछ देओ ना देओ, लेकिन एक सिर पर हाथ टेक करके आशीर्वाद दे करके आ जाओ, वो काम भी शायद मेरे ख्याल से कोई कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा। कि इतनी भाटिया साहब बात करेंगे कि भीड़ और जलसे जब रैलियां होती हैं तो बुजुर्ग दिखाई देते हैं या फिर वहां पर बड़ी उम्र के लोग दिखाई देते हैं। ऐसा आपकी मिठाई में, आपकी जलेबियों, दूसरे नेता भी मिठाइयां बनाते हैं, आप वाली मिठाइयों में ऐसा मिठास कौन सा डालते हो कि बच्चे भी खींचे चले आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, महिलाएं भी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर संख्याओं में गर्ल्स दिख रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे सब समझते हैं, तो कैसे इन लोगों को भी अपने इस खींच लिया है इस तरीके से? विनोद भाई, कल आपने शिवानी में देखा होगा, जब मैं बुजुर्ग मिलते थे तो मैं कोशिश करता था कि मैं पाई को हाथ लगा के उनका आशीर्वाद लूं, लेकिन उन बुजुर्गों ने नीचे की तरफ नहीं झुकने दिया, अपने छाती से लगा लिया। वो फोटो भी आपके पास होंगी। तो ये एक प्यार प्रेम की बात है, ये कोई बड़ा एक ज़बरदस्ती थोपा हुआ रिश्ता नहीं है, ये तो मन में जगह बनी हुई है, और ये जो जगह बनी हुई है मन में, ये लिकड़ेगी नहीं, चाहे कोई कितनी ताकत लगा ले। कुछ लोग ये भी कहा करते हैं राजवीर फरटिया जो खर्चे कर रहा है ये इसके बस की बात तो चलो मान लिया, लेकिन काम नहीं आने वाले। लेकिन आज काम आ रहे हैं, दिख रहे हैं। ये बेटियां बैठ के जाया करती जिन बसों में, बसों का अभाव था, आज दिखने लगा है। जो आपने लगाया था सूद, वो ब्याज समेत वापस लौटने लगा है। राजवीर फरटिया तो कुछ भी नहीं है भाई। इतने बड़े धन्ना सेठ इस देश में बैठे हुए हैं, लेकिन राजवीर फरटिया को भगवान ने जो दिल दिया है वो किसी को शायद नहीं दिया होगा। पैसा तो बहुत है, पैसा तो इतना है मेरे ख्याल से लोगों के पास रखने के नहीं होगी, लेकिन भगवान ने उनको पैसा दिया लेकिन दिल नहीं दिया। तो ये है कि मैं अलग से भगवान का शुक्रिया करता हूँ को मेरे को जो दिल दिया। पैसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक उनकी चुटकी भर भी पैसा नहीं मेरे पास होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसी तरह से भगवान मेरे ऊपर ये आशीर्वाद जो हमारी लक्ष्मी का है वो बनाए रखे, और मैं इसी तरह से मेरी बहन बेटियों की, नौजवान साथियों की, बुजुर्गों का इसी तरह से मान सम्मान करता रहूं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कुछ गर्ल्स हैं, बेटा आपसे बात करूंगा। घर वाले आपको पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजते हैं, आप यहाँ अपने बड़े भाई के साथ खड़ी हैं। मैं भाई अपने बेटे का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बसों की थी, लेकिन बड़े भाई ने उस समस्या को हल कर दिया है। मैं अपने बड़े भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहाँ पढ़ते हैं आप, कहाँ से आते हैं, और बस का फायदा कब से मिलने लगा है? तब से ज़्यादा संख्या में आई हैं गर्ल्स। हाँ, चलिए, बहुत सी गांव से निकली बेटियां हैं। और जी कल्याणी आर्या जी, आपने बताया कि आपने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं, कश्मीर तक झंडे गाड़े हैं। क्या कहेंगे, आज बेटियां इतनी संख्या में खड़ी हैं, रैलियों में बुजुर्ग जाते दिखाई दिया करते, अब बेटियां भी जाने लगी। मुझे लगता है, मैं आर्यनगर गांव से हूँ और उसी आर्यनगर गुरुकुल में आदरणीय भाई साहब पढ़े हैं, राजवीर फरटिया जी। वो संस्कार कहीं ना कहीं दौड़ रही हैं। उसी गुरुकुल के अंदर उन्होंने पढ़ा होगा कि यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जिस देश के अंदर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो इसी बात को इन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण किया, और जो कार्य इन्होंने बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए और समस्त जो यहाँ पर आयु है इनके लिए किए हैं, आज तक ये कार्य किसी भी नेता के द्वारा हमने नहीं सुने हैं। तो ये सब जो आप कह रहे हैं कि धन तो सब लोगों के पास में है, लेकिन जो नीयत है और जो दिल दिया है और समाज की दिशा को सुधारने का जो कार्य आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। ये जो संस्कार का प्रभाव दिख रहा है, ये माता पिता के द्वारा और जो गुरुकुल के अंदर शिक्षा इन्होंने ली है, वही संस्कार आज समाज के अंदर दौड़ रहे हैं। और मुकेश आर्या सेल्फी ले रही हैं लगातार और फोटो खींच रही हैं, क्या कहेंगी? बेटियों ने भी घेर लिया राजवीर फरटिया को, इतना एक नेता के प्रति दिलचस्पी दिखाने लगे हैं लोहारू क्षेत्रवासी। क्या कौन सा शहद है, मिठास है कि मक्खियों की तरह लोग इनके आसपास घूम रहे हैं? जी बिल्कुल, भाई साहब पहले भी कह रहे थे कि ये जो एक मन से जो जुड़ाव है वो मन से जुड़ाव वाली बात है। और देखो, नेता पहले भी बहुत हुए हैं और आगे भी बहुत होते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक नेता को ना लेके हमारे बड़े भाई साहब को एक बेटे के रूप में, भाई के रूप में और छोटे भाई के रूप में, यहाँ उस रूप में मतलब मन से मन मिला हुआ है, वो रिश्ता यहाँ पे है। राजनीति तो एक मतलब दूसरा पहलू है, एक अलग बाद की बात है। पहले जो यहाँ पे रिश्ते बने हुए हैं, जो भाईचारे की जो मिसाल भाई साहब ने कायम की है, वो बहुत बड़ी बात है।
जी, तो लगातार देख रहे हैं पीछे तक। मैं आपको दिखा दूं जो बात सच में राजवीर फटिया ने शुरू में सोचा था कि 200-300 लोग आएंगे पंडाल में जितने लोग आने चाहिए उससे 4 गुना लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो आप देखिए लोगों की भीड़, और इस भीड़ को लास्ट में आप दीपावली के 2 शब्दों के रूप में क्या कहना चाहेंगे? दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं तो नौजवान साथियों से यही कहूँगा, मेरी बहनों से, कि जो हमारा पर्व है और जो पुरानी हमारी परंपरा होती थी और जब छोटे छोटे थे वो यादें मेरे को आती हैं कि जब शाम को हम 9 बजे गांव से या घर से बाहर निकलते थे तो पूरी छतों के ऊपर दियों की लाइन लगी होती थी और इस तरह से जगमगाता था पूरा गांव। तो उसी तरह से जो हमारी पुरानी परंपरा थी, दिवे जला करके अपनी दिवाली का मनाएं और पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। जो पटाखे ये जो इस तरह के हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, ये काम न करें और दिवे चला करके, वो चाहे घी का हो या तेल का हो, मैं तो यही मेरे सभी भाइयों से और बुजुर्गों से कहूँगा कि इस तरह की दिवाली बनाएं कि जो मिसाल बने गांव में और भाईचारा जहां कायम रहे। और मैं सभी को पुनः दिवाली के इस पावन अवसर पर, और जो हरियाणा दिवस भी है आज, 2 हमारे खुशियों की जो मौका है, उस पर मैं नौजवान साथियों को खास करके हरियाणा दिवस के ऊपर भी और बुजुर्गों को भी, सामने खड़ी मेरी बहनों को, सभी साथियों को यहाँ पर जो हरियाणा दिवस है उसकी भी मैं बधाई देता हूँ। और आने वाला टाइम हरियाणा हमारा पूरे देश में 1 नंबर पर हो और उस 1 नंबर में हल्का लुहारू 1 नंबर पर हो। वाह जी वाह, देखिए लालच झलक जाता है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राजवीर सिंह फटिया हमारे साथ मौजूद थे, तो आपने देखा किस प्रकार से स्पेशली यहाँ पर गर्ल्स और चाहे बुजुर्गों की बात कर लें, माताओं की बात कर लें, हर कोई मौजूद था भीड़ के रूप में। दीपावली का एक छोटा सा प्रोग्राम पता लगते ही राजवीर सिंह फटिया, इनका बेटा, इनका भाई पहुँच रहा है, तो लोग खींचे चले आते हैं एक खुशबू के साथ, क्योंकि वो प्यार की खुशबू है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे नेता जो सिर्फ खाली राजनीति करते हैं, कोरी राजनीति करते हैं, वो समझें कि अब नीयत या सोच आपको सीट की बड़ी करने की जरूरत नहीं है, दिल बड़ा करने की जरूरत है। तो अब आप इस वीडियो को शेयर करें, राजवीर फटिया के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।